बढ़िया ना भाई। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आनंद है। मैं मध्य सकूँ बेहोता हूँ असली। अरे हाय आनंद आनंद भाई। भाई। केवल और केवल ईश्वर। एलकुली कैननी। हाय एवरी हाय। केवल और केवल ईश्वर। एलकुली कैननी में जाति पात्रता और संगठन के 12 तत्व का आध्यात्मिक कार्यक्रम वो मेरे क्षमता का आचरण करने का मेरा प्रयास है। मेरा संसर मेरे कुछ स्पॉन्सी और आप लोगों का प्यार है दोस्तों। इसी के वजह से आज सवेरे से जीने के ख्याल आए नहीं। एक सुकून भरी जिंदगी, लोग की जिंदगी जीने का प्रयास कर रहा हूँ और जिंदगी जीने में मजा आ रही है। सबसे पहले कल्याण ग्रुप का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे न्यूअर को अपने अनुभव इस विषय पे साझा करने का मौका दिया। और ये मुझे करते रहना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा कि हम जब देखते हैं डॉक्टर बाप का नाइटमेयर, तो उसमें बहुत सी बातें जो लिखी गई है। ट्यूसडे हुई तो हमारी ये किताब से सुप्रसिद्ध ये किताब थी, उससे ये लिए गए कुछ वाक्य थे या वाक्य थे। तो ये मुझसे क्यों करना पड़ेगा, तो ये मेरा दायित्व है। इट इज द सेंस ऑफ माई ड्यूटी। एल्कोहलिज्म ने मेरी जान बचाई है। अब मेरा कुछ चाहिए, थोड़ा सा वक्त। तो ये मेरा ड्यूटी है, इट इज द सेंस ऑफ ड्यूटी। दूसरी चीज है कि जब मैं आप लोगों के साथ में अपने अनुभव या कुछ जो कुछ आपके साथ साझा करता हूँ, तो मुझे खुशी मिलती है। तीसरी चीज है कि नरेश भाई जैसे, कवि भाई जैसे, शैलेंद्र भाई जैसे, हमारे बहन जैसे आनंद को जिंदा रखने के लिए वन डे एट ए टाइम के तौर पर तो उन्होंने मेरी मदद की थी। उस कर्जा चुकाना मेरा काम है। और अभी आज इनके साथ मैं जुड़ा हूँ, जैसे कि विजय भाई है, हमारे ऋषभ भाई है। इन लोगों के प्रति मेरा दायित्व बनता है। नरेश भाई ने, कामिल भाई ने मेरे लिए जो कुछ किया है, तो उसका मैं कर्जा कैसा चुकाऊं, तो कर्ज कामिल भाई को मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है, नरेश भाई को मुझे देने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरी जरूरत क्या है। तो विजय भाई को अगर मेरे कुछ अनुभव काम आ सकते हैं, ऋषभ भाई को मेरे अनुभव काम आ सकते हैं, तो ये मैं कर्जा चुकाना मेरा दायित्व है। और ऐसा इसलिए करता हूं मैं कि सवेरे से जब मुझे कामिल भाई का फोन आया और मुझे विषय के बारे में पूछा गया और आज का डेली रिफ्लेक्शन में देखा, तो ये विषय मैंने बोल दिया कि आज का विषय ये रहेगा कि घर के आगे जीत है। और ये जब मैं सोच रहा था और जब मैं आप लोगों के साथ दिन भर ये बातें सोच रहा हूँ, तो मैंने आज का इंश्योरेंस कर लिया था, क्योंकि सवेरे से मुझे शराब पीने की जरूरत महसूस नहीं हुई। इन वजह से मैं हमेशा एल्कोहलिक एनएस की मीटिंग में आते रहता हूँ। और आज जो ये विषय का मैं ये स्पीकर नहीं हूँ, मैं एक न्यू हूँ। और एक दिन के आधार पर मैं एल्को कैनस में आते हुए मुझे 2826 दिन हो गए। मतलब एक एक दिन का आधार लेकर मेरे 7 7 महीने और 26 दिन शराब से दूरी हासिल की है। तो ये सब एल्कोहलिक एनोनिमस की वजह से हो। आप लोगों ने जो मुझे प्रेम दी, जो मुझे हाथ जगाई, मुझे अच्छी नहीं नया तरीका बताया, इन सब की वजह से मैं शराब से दूरी हासिल कर पाया। तो इसीलिए इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा अचूक मेरा कुछ नहीं है। दोस्तों, ये विषय के तरफ जाने से पहले कुछ अपने और ये आगे हो गया था, तो ये जीने के लिए थोड़ा जिंदगी में भागना पड़ेगा। दोस्तों, जन्म बहुत लोगों के फैमिली में हुआ के हालात नहीं जाता था, भय से घर में थी, उसको चारा नहीं जाता था। और इससे मुझे पढ़ाई करने का मुझे जो मौका मिलना चाहिए, जो वक्त मुझे मिलना चाहिए, वो वक्त नहीं मिलता था। इसके कारण मैं हमेशा अपने पिताजी के प्रति, अपने परिवार के प्रति रिजेंटमेंट पाल रखा था। मैं रिजेंटमेंट इसलिए पाल रखा था कि ये लोगों को मेरे भविष्य के बारे में कोई फिक्र नहीं। मुझे खेत में बेचते हैं, मुझे बैलों के साथ में बेचते हैं, मुझे गया चराना पड़ता है। इसके वजह से मेरी पढ़ाई अगर नहीं हुई, तो मैं वो मुकाम हासिल नहीं कर पाऊंगा जो बाकी लोग कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वो अच्छा अच्छा
अच्छे पढ़ेंगे, बड़े ऑफिसर बनेंगे, या उनकी जिंदगी में बहुत अच्छे सुहाना वक्त रहेगा, ये सब जो ख्वाब थे ये मेरे पूरे नहीं होंगे। इस वजह से मैं अपने पिताजी, अपने परिवार के तरफ रिसेंटमेंट और गुस्सा पाल के जी रहा था। और उसके पीछे क्या वजह थी? तो मेरी थी डर, असुरक्षा की भावना। अगर मैं पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, मैं एग्जाम में पास नहीं हुआ, तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं पास नहीं होगा तो मेरा भविष्य खराब हो जाएगा। तो ये जो डर है, जो आज का विषय है कि फियर, ये जो आज का जैसा विषय है कि ये डर मेरी जिंदगी में किस तरह से काम करता है, और ये डर होता क्या है, और ये डर क्या चीज है, किस किस तरह से ये डर ने मेरी जिंदगी को तहस नहस किया है, इसको जब देखता हूं मैं, तो ये आज की बात नहीं है। उस वक्त भी मेरे साथ में ये चीज काम कर रही थी कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, स्कूल में नहीं जाता हूँ, तो मैं नापास हो जाऊंगा, मैं पास नहीं हो पाऊंगा। उसके वजह से मुझसे जो कुछ मुकाम हासिल करना है वो नहीं कर पाऊंगा। और ये असुरक्षितता की भावना, ये डर मुझे अपने परिवार के प्रति रिसेंटमेंट या गुस्सा पालने के लिए मजबूर कर रहा था। शुरुआत यहीं से थी। और जैसे जैसे मैं आगे गया, मैं 10वीं में जब एग्जाम दिया, और ग्रेस ऑफ गॉड अगर कहते हैं, या फिर उस वक्त मेरे साथ में भी थी, आज महसूस होता है। तो मैंने 10वीं करने के बाद में जो मेरे मार्क्स आए थे, मैं हफ्ते में 3 दिन स्कूल नहीं जा पाता था, और सिर्फ 4 दिन स्कूल जाने के बाद में भी मेरा जो रिजल्ट आया, तो आई वॉज अ मेरिट लेवल स्टूडेंट, और मैंने मेरिट लेवल के मार्क्स हासिल कर लिए थे। और उसके बाद में मैंने साइंस के लिए एडमिशन लिया। साइंस के लिए एडमिशन लेने के बाद में मोबाइलों का पीछा छूट गया था, घर की जो गरीबी थी उससे थोड़ा दूर हो गया था, घर से पैसे आ रहे थे। और वो जो डर था कि मेरा कुछ नहीं होगा, ये डर, जब मैं वर्धा में पढ़ रहा था, मेरा डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, तो वहां ये डर थोड़ा सा कम हो गया था कि घर से पैसा आ रहा, खाने को मिल रहा है, और पढ़ाई करने को भी मिल रहा। तो ये जो डर था कुछ कम हो गया था। मैंने 12वीं की एग्जाम दी, वहां पे भी दोस्तों बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। और उसके बदौलत मैंने नागपुर का एक ख्यातनाम इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ली। और वहां का जो माहौल था, आज का जो मेरा शेयरिंग रहेगा, ये विजय भाई के लिए रहेगा, ऋषभ भाई के लिए रहेगा, क्योंकि ये शराब मेरे जिंदगी में कैसे आती है और ये कैसे बढ़ती जाती है, उसकी वजह क्या थी। तो जो कॉलेज में मैं पढ़ रहा था, वह कॉलेज में मेरे जो कलीग थे, जो मेरे दोस्त थे, हॉस्टल के मेरे मित्र थे, रूम पे, हमारे हॉस्टल पे शराब बनाते थे, तरबूज से शराब बनाते थे। और उस तरबूज से बनी हुई शराब मैं अपने आंखों से 4 साल देखते रहा, लेकिन पी नहीं पाया। वजह ये थी कि हमारा जो अल्कोहलिज्म जो कहा जाता है, या जो बीमारी की जो व्याख्या या डेफिनेशन जिसको कहते हैं, उसमें कहते हैं वास्तविकता की पहचान हो, भूलना मतलब मद्यपाश है। और मुझे उस वक्त मेरी वास्तविकता का एहसास था कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, मैं गरीब परिवार से आया हूँ, और अगर शराब शराब पीऊंगा तो मेरी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। ये डर उस वक्त मुझे शराब से दूर रख रहा था, क्योंकि शराब पिया तो जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। ये डर उस वक्त मुझे मेरी वास्तविकता बता रहा था। और ये वास्तविकता के कारण 4 साल मेरे सामने शराब बनती रही, मेरे दोस्तों पीते रहे। तरबूज से बनती थी, बाहर से नहीं लाई जाती थी। कैसे बनती है वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कभी उस बताने की जरूरत नहीं। मतलब वो शराब जो मेरे सामने बनती थी, वो 4 साल मैं देख रहा था, लेकिन पी नहीं पाया। क्यों? कि मुझे मेरे वास्तविकता का ज्ञान था, मुझे ध्यान था कि मैं एक गरीब गरीब परिवार से आया हूँ, और पीऊंगा तो जिंदगी तहस नहस हो जाएगी, मेरा भविष्य खराब हो जाएगा। और इसी बात ने मुझे वो शराब पीने से रोक रखा था। जैसे मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री खत्म हो गई, मुझे एक बड़े शहर में जूनियर इंजीनियर का जॉब मिला। और उस वक्त ये जो मेरे ख्यालात थे, ये जो मेरे विचार थे, पूरे बदल गए। और मुझे भी लगने लगा कि थोड़ी सी पीने में क्या हर्ज है। एक दोस्त था, वो फोर्स भी कर रहा था, पहला पेमेंट जेब में आया हुआ था, तो बोल रहा था, यार आनंद पार्टी तो बनती है। और वो 1992 का साल था, उस वक्त सबसे पहली बार मैंने आधी बियर से शुरुआत की थी, और शराबी बनने के लिए नहीं। अब ये जो मैंने आधी बियर पी थी,
तो उसने मुझे कुछ लुत्फ दिया था थोड़े, मुझे उसकी टेस्ट अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन कुछ देर बाद जो मेरा शरीर में या मन मस्तिष्क में जो कुछ चेंज हुआ था, जो तब्दीली हुई थी, वो अच्छी लगने लगी थी। मैं थोड़ा सा खुश हो गया था। और अपनी भावनाएं जो थी, जो बहुत दिन तक के, बहुत साल तक के अंदर दबाए रखी थी, वो मुझे हल्का होने का महसूस हो रहा था। और मुझे लगने लगा कि शराब, उस वक्त जो मेरे दोस्त पीते थे वो सही थे, मैंने खुद को रोक रखा था और वो गलत था। शराब पीना अच्छा है, इससे मैं व्यक्त हो सकता हूँ, बोल सकता हूँ, अपनी भावना जो मेरे अंदर दबी हुई है उसको बाहर निकालने के लिए अच्छा जरिया है। अपना दुख, अपना गम, अपनी खुशी जाहिर करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। उस वक्त मुझे ऐसा एहसास हुआ और दोस्तों, मैंने शराब पीना मेरा शुरू हो गया। अब ये बीमारी कहा जाता है। और जब मैं यहाँ आता हूँ एल्कोहलिक एल्स में आने के बाद में, मुझे ये कहा गया है कि वी हैव टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ आवर डिसीज। मैं क्यों करता हूँ, मैं ऐसे मूर्ख लोगों के तरह शराब क्यों पीता हूँ, मैं थोड़ी सी पीने जाता हूँ फिर थोड़ी सी पी के वापस क्यों नहीं आ जाता हूँ। तो ये मुझे कहा जा रहा था जब मैं अपने ये प्रोग्राम को समझने की कोशिश कर रहा था, और मुझे बोला जा रहा था कि यू हैव टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ, तेरे ये पीने की वजह क्या है, ये तुझे ढूंढना पड़ेगा। रूट काउज मतलब बुनियादी मूल कारण क्या है। तो दोस्तों, जो कारण मैं खोजने का प्रयास करता हूँ, तो मैंने देखा उस वक्त कि जो मैंने अपनी जिंदगी के प्रति सोच रखा था, जो मेरी जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया था, मुझे वो जो मेरी असुरक्षितता की भावना थी, जो मेरी जिंदगी में जो डर थे, वो मैं ऐसे ख्वाब देख रहा था कि मुझे भी लग रहा था कि मेरा भी करोड़ 2 करोड़ का घर हो जाएगा, रहेगा। मेरी बीवी भी माधुरी दीक्षित या दिव्या भारती जैसी सुंदर रहेगी। मेरे पास भी BMW जैसी गाड़ी रहेगी। लिविंग अपॉन अ बेसिस ऑफ अनसेटिस्फाइड डिमांड, आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस फ्रस्ट्रेशन एंड डिस्टर्बेंसेस। ये मेरी तकलीफ है। मेरी बीमारी की शुरुआत कहाँ है, तो मुझे अपनी जिंदगी के बारे में जो मैंने सोच रखा है, वो किस तरह से सोच सकता हूँ। 2 करोड़ का घर, क्योंकि गरीबी को डर सता रहा है कि ऐसे जीने में क्या मतलब है। तो ये डर मुझे वो ख्वाब देखने के लिए मजबूर कर रहा था कि मेरा भी करोड़ 2 करोड़ का घर हो, मेरे पास भी लोगों जैसी छोटी गाड़ी नहीं होना, मेरे पास BMW गाड़ी होना चाहिए। मेरी बीवी बाकी लोगों जैसी नॉर्मल क्यों हो। मैं क्या ख्वाब देखता हूँ कि मेरी बीवी माधुरी दीक्षित या दिया भारती जैसी सुंदर हो। इसके पीछे वजह क्या थी कि मैंने बहुत ही खराब वो जिंदगी की है, गरीब की है, और जो कुछ मुझे मिला है उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, उसमें मैं तृप्त नहीं हूँ। अब मुझे ये ख्वाहिश है, ये मुझे चाहत है, और इसके पीछे क्या काम करता, ये मेरे असुरक्षितता की जो भावना थी, इनसिक्योरिटीज मेरे जिंदगी में जो आई थी, गरीबी दिखी हुई है, खाने को नहीं मिला है, पहनने को अच्छा नहीं मिला है, जो सुख सुविधाएं बाकी लोगों के पास में है वो मेरे पास नहीं है। और यही वजह थी कि मैं ये ख्वाब देखने लगा, करोड़ 2 करोड़ का घर, BMW जैसी गाड़ी, माधुरी दीक्षित या दिव्या भारती जैसी सुंदर पत्नी। और ये जब पूरी जो अब वो पुस्तक की ताकत है। मैं ख्वाब का होता है, मैं अपने औकात से बैठा देता हूँ। और क्या मैं कंपैरिजन करता हूँ अपनी जिंदगी बाकी लोगों की जिंदगी से। मेरे साथ भी हुआ है। मेरे से जो कुछ मार्क्स जिनको मिले थे, जो मेरे कलीग्स थे, क्लासमेट थे, 56 मार्क्स है, वो डिप्टी कलेक्टर बन गए, प्रिंसिपल बन गए, प्रोफेसर बन गए। मैं क्या कमाता हूँ, तो महीने का लाख रुपए भी नहीं कमा पाता हूँ। तो ये जो आत्मज्ञान है, ये जो क्या चीज है जो अपने आप को, ये मुझ में
काबिलियत की कमी है या मैं वो मुकाम पे नहीं पहुंच पाया हूँ, ये डर मुझे अस्वस्थ है। अपने की कैसे है उसमें खुशी मुझे नहीं होती है। जब ये ख्वाब पूरे नहीं होते, कंपेरिजन बढ़ते रहे हैं जिंदगी में इस सुरक्षितता की भाव, जैसे कि मैं अभी कह रहा था, करोड़ों करोड़ का घर, पाऊंगा सबके पहुंच पाऊंगा कि नहीं, ये जो डर था, ये मेरा जो पीने का जो क्वांटिटी है वो बढ़ने के लिए सबसे बड़ा कारण, या फिर उसमें से एक कारण ये हो सकता है कि मैं जिंदगी में ये जो डर थे, इन्होंने बहुत ज्यादा जगह ले रखी थी। मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। यहाँ आने के बाद में, जैसे अभी भाई ये हमारे बीमारी की बात कर रहे थे, और ये बीमारी में फिजिकल एलिमेंट तो बात की गई, शरीर के साथ में जुड़े, मेंटल ऑब्सेशन मेरे मन के साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो मेरी बीमारी का सबसे बड़ा पार्ट है, वो है मेरा स्पिरिचुअल मेलोडी, आध्यात्मिक शून्यता, आध्यात्मिक अधपतन, आत्मा का अधपतन। मेरी आत्मा है और आत्मा बीमार है। बीमार क्यों है? तो उस डर समाये हुए है। क्या डर है? मैं अपनी जिंदगी की तरफ जब देखता हूँ तो मेरा पीना ऐसे ही नहीं करता है जैसे मैं अपनी जिंदगी में देखता हूँ। तो मैंने वो नौकरी छोड़ दी थी, वजह कुछ भी रहे वो अलग चीज है, लेकिन उसके बाद में मैं ये जो ख्वाब देख रहा हूँ, फिर उसको पूरा करने के लिए फिर मैं कोई भी हद तक के जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे मुंह का मुंह हासिल करना है। मुझे ये लगता है कि मेरे पास में पैसा रहेगा तो समाज मेरी इज्जत करेगा। मेरे पास में अगर पैसा है, मैं ज्यादा कमाऊं तो मेरी इज्जत करेंगे, मेरे लोग रहेंगे, समाज में मैं रहूंगा, मेरे प्रेस्टीज, मुझे पावर मिलेगी, मुझे ताकत मिलेगी। और ये हासिल करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं अपनी नैतिकता छोड़ देता हूँ। उस वक्त अगर मैं नैतिकता मुझे याद रही थी तो मैं गवर्नमेंट का तस्कर बनी था, रातों रात मेरे ट्रक ट्रैक्टर गवर्नमेंट के रेट की चोरी करते थे, वो पैसा था। ये पैसा था, और वो किस तरह से हैंडल करना है, जिंदगी जीने का तरीका मुझे मालूम नहीं था। हमारे पहले कदम में कहा गया है कि शराब के मामले में हम तो हद है, शराब नहीं पी सकते, लेकिन हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है, और अस्तता में जब देखता हूँ तो मैं अपने भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे खुशी है, गम है, ये डर भी एक भावना है, ये वो तो कंट्रोल नहीं रहता। मैं लोगों के साथ में संबंध अच्छे नहीं रख सकता। मेरी जिंदगी हमेशा वो अ, ऐसी लगती है कि बेकार वाली, और ऐसी जिंदगी, और ऐसा ही रहता चलते रहा तो फिर जीने में क्या मजा है? ये जो डर था, और कुछ गलतियां मैंने ऐसी भी करी थी कि जब मैं व्यापार कर रहा था, कुछ उधार मैंने बांट रखा था। अब वो उधार के पैसे पूरी कमाई नहीं है दोस्तों, तो उधार मैंने बांटा था, उसमें कुछ बैंक का सीसी लिमिट का पैसा मैंने यूज किया हुआ है। कुछ लोगों से, हमारे कमल भाई जैसे, नरेश भाई जैसे जो दोस्त है, ऐसे दोस्तों से उधार लिया हुआ पैसा है, और कुछ बैंकों का सीसी लिमिट उठाया हुआ है, कुछ कंपनी के पैसे मेरे तरफ है। उधार कितना बांटना, ये और डिलेमा, शक्ति का हमारा सबसे बड़ा एक प्रश्न रहा है। और वो ताकत मुझ में नहीं है कि जिंदगी जिंदगी के तरह कैसे जीते हैं, ये मुझे एहसास नहीं रहता, ये मुझे मालूम नहीं रहता। और इसी वजह से मैंने ये आंकड़ों की तरफ मत ख्याल कीजिए, मैंने जो गलतियां की है वो बताने का प्रयास करता हूँ कि मैंने 40 लाख का उधार बांट दिया, और ये 40 लाख मेरे नहीं है। जब मांगने का प्रयास करता हूँ तो मुझे पैसे नहीं मिल रहे, 26,11,321 रुपये, 323 रुपये लोग मेरे डुबा देते हैं। और इसके वजह से जो तय आए, उसको कहा जाता है कि सैकड़ों प्रकार के डर। क्या डर थे? कि क्या मैं अभी अपनी जिंदगी जी पाऊंगा, क्या मैं अपने परिवार को पाल पाऊंगा, क्या मैं अपने बच्चों को पढ़ा पाऊंगा, क्या मेरी दुकान चालू रहेगी, बैंक अगर मेरी दुकान को बंद कर देती है, मेरे प्रतिष्ठान को अगर ताला लगता है, तो मेरी घर घसाई कितनी होगी,
क्या मेरा परिवार, मेरी बीवी मेरे साथ में रहेगी? मेरी बीवी अगर छोड़ के गई तो समाज कितना हंसेगा, लोग क्या सोचेंगे? शायद ऐसा भी सोचेंगे कि शायद आनंद नपुंसक होगा करके इसका परिवार इसको छोड़ के गया है। ऐसे सैकड़ों प्रकार के भय, ऐसे डर जैसे जैसे बढ़ते गए दोस्तों, शराब कम नहीं हुई, शराब बढ़ती गई। 1992 की बात मैं कर रहा था और 2011 में मैं क्रॉनिक लेवल का ड्रिंकर बन गया। इट इज अ प्रोग्रेसिव डिसीज, विजय भाई के लिए कहूंगा, क्योंकि 1992 में मैंने शराबी बनने के लिए नहीं पी थी, लेकिन जिंदगी में जो वाकयात मेरे जैसे व्यक्ति के साथ में होते हैं, ये जो डर मेरे जिंदगी में जैसे जैसे बढ़ते हैं, तो मेरा पीना कम नहीं हुआ विजय भाई, ऋषभ भाई, मेरा पीना कम नहीं हुआ, मेरा पीना बढ़ते गया और 2011 में मैं क्रॉनिक लेवल का ड्रिंकर बन गया। वजह क्या थी? तो जिंदगी में खुशी नहीं है, जो आत्मा की बीमारी कहा जाए, और ये दर्द में आत्मा को लगी बीमारी है, और जिसकी आत्मा बीमार है उसको चीने है नहीं। मेरी जिंदगी भी ऐसी हो गई थी। एक लफ्ज या एक वाक्य में अगर मैं जिंदगी अस्त व्यस्तता बताने का प्रयास करूंगा तो एक काफी है कि अपनी लाश खुद के कंधों पर रख कर जिसको कहते हैं ना, वो आनंद किया है। मैं ढंकाला जी शेयर नहीं करता, कुछ नहीं किया होगा, उससे ज्यादा किया होगा आप लोगों से। लेकिन मेरी वो मानसिकता, वो कैसा दौर था कि मैं अपनी खुद की लाश खुद के कंधों पर रखकर जिंदगी जी रहा था। और वो जो समय था 2011 से 2015 तक, मैंने अनंत भाई का नेटवर्क गया है लगता आवाज आ रही है है। हाँ आ रहा है। मुझे? हाँ ठीक है, मीटिंग बंद हुई जैसा मुझे लगा। तो हम्म। ये जो मेरी तकलीफी थी, तो मुझे यही लग रहा था कि मैं अपनी जिंदगी में वो खुशियां जो मुझे चाहिए थी, ये डरों के कारण मेरी खुशियां चली गई थी, मेरी आत्मा बीमार थी। और जिस आत्मा में वो सुकून नहीं है, आध्यात्मिक शून्यता की बात एल्कोहलिक एनोस करता है। और ये अभी मुझे मालूम हुआ कि मेरे साथ में शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे मन में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे आत्मा के साथ भी जो अगली तकलीफ है, जिसको हम आध्यात्मिक शून्यता कहते हैं, तो मेरा भी अच्छा हो सकता है। कोई ताकत है, ईश्वर है, अल्लाह है, भगवान है, कोई सृष्टि का निर्माता है, वो मुझे मेरी जिंदगी की वो खुशियां फिर से वापस देगा। इस चीज का एहसास या इस चीज का भरोसा खो देना, ये आध्यात्मिक शून्यता मेरी जिंदगी में आई थी। और इसी वजह से 2011 से 2015 तक के मैंने धुआंधार बैटिंग करी, धुआंधार पीते रहा। जैसा अगर हमारा आईपीएल हुआ और 4 और 6 की जैसी बौछार थी, इस तरह मेरा पीना हो गया था। और मैं यहाँ आने के बाद में जब देखता हूँ 2015 से 2018 तक ये जो पीरियड है, इसमें मुझे कुछ पॉजिटिव डर, जिसको कहते हैं, आज का विषय जो है कि डर के आगे जीत है। और ये डर उस वक्त इस तरह से काम कर रही थी कि मैं ऐसा अगर पीते रहा तो शायद मेरी कुछ अनबनी हो सकती है, मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर और कुछ हो सकता है। इस डर ने मुझे शराब कम मात्रा में, मतलब सीमित मात्रा में पीने के लिए प्रयास करने के लिए बाध्य किया। मैं सोचने लगा, एल्कोहलिक एनोस नहीं मालूम था उस वक्त, शायद मालूम होता तो जिंदगी और कुछ हसीन हो जाती और अच्छा होता। लेकिन उस वक्त मुझे एल्कोहलिक एनोस मालूम नहीं था। मैंने मेडिटेशन जाना शुरू किया, विपश्यना जाता था और वहां से कमिटमेंट करके आता था। कुछ मेडिटेशन वहां होता था, अपने अंदर झांकने की प्रक्रिया में मैं आता था, समझने की कोशिश कर रहा था कि ऐसी मूर्खता भरे हरकतें, ये जो मेरे डिसीजन गलत होते हैं, इसके लिए कहीं शराब तो दोषी नहीं है, लेकिन ये मानने के लिए मेरा मन नहीं कर रहा था कि शराब इन सब की वजह है। ये मानने को मेरा मन नहीं कर रहा था, मुझे अपनी मनमानी करना अच्छा लगता था। मैं शराब को कभी दोषी नहीं दिया, समझ ही नहीं पा रहा था कि इन सब के पीछे
कुछ है और वो शराब है, और वो शराब उसमें पेट्रोल, जो मेरी समस्या है उसमें पेट्रोल डालने का काम कर रही, मेरी समस्या बढ़ा रही। ये मैं सोच ही नहीं रहा था। 2015 से 2018 तक के जो मैंने कुछ कंट्रोल करने का प्रयास किया, शराब पूरी तरह रुकी तो नहीं। यहाँ बोला जाता है कि कोई भी मानवीय ताकत हमें हमारे ये जो बीमारी है इससे दूर नहीं रख सकती। और मैंने जो प्रयास कर रखे थे वो सब मानवीय थे, उसमें कोई अध्यात्म नहीं था, कोई ईश्वरी ताकत नहीं थी। सिर्फ अपने मानवीय प्रयासों की बदौलत मैं कभी 3 महीना शराब से दूर रहा, कभी 6 महीना दूर रहा। लेकिन शराब कोई ना कोई वजह से मेरे हाथ में आ जाती थी, और फिर मेरा वो सप्ताह चलता था। फिर मैं 7 दिन पीता था, 8 दिन पीता था, फिर वो आत्मग्लानि, फिर वो रिमोर्स, यार नहीं पीना था, क्यों पिया, अब नहीं पीऊंगा। ये सोच मेरी कभी, हमेशा इस सोच पे मैं कभी ठहर ठहर नहीं पाता था। और 10 अक्टूबर 2018 को ऐसे ही एल्कोहलिक एनर्जी मीटिंग को आया। और विजय भाई, बताना चाहूंगा कि मुझे शराब छोड़ने के लिए अल्कोहलिक एनर्जी नहीं आया था। मैं इसलिए आया था कि लोग, समाज में जो कुछ मेरे पहचान के लोग हैं, मेरे रिलेटिव है, जिस तरह से कंट्रोल में शराब पीते हैं, वो कैसी पी जाती है सीखने के लिए शायद मुझे अल्कोहलिक एनर्जी बताएगा। कंट्रोल में शराब कैसे पीती है, इसके लिए मैं अल्कोहलिक एनर्जी में आया था। और इसी ये वजह मुझे, और एक चीज है, जैसे कि विजय भाई और ऋषभ भाई को ये लगता है कि ये मेरे साथ में नहीं हुआ है, मेरा भी ऐसा ही हुआ है। मैं आज उम्र की 54 साल में मैं गुजर रहा हूँ, और ये 54 साल में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, परिवार छोड़ के नहीं गया, बच्चे पढ़ रहे थे, व्यापार छोटा मोटा जो है मैं कर रहा हूँ, दवाखाने में कभी भर्ती नहीं हुआ, सलाइन कभी नहीं लगी, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई मेजर मेजर एक्सीडेंट नहीं है, दवाखाने में भर्ती नहीं हुआ है, पैनक्रियास का कोई प्रॉब्लम नहीं, लिवर डैमेज नहीं है, और हड्डी एक भी टूटी हुई नहीं है, जितनी भी शरीर में होती है पूरी साबुत है। तो मुझे यही लगता था कि अल्कोहलिक वो लोग होते हैं जो रास्ते पे पड़े रहते हैं, गिर पड़े रहते हैं, जिनके घर में खाने को अनाज नहीं है, परिवार छोड़ के गया, सस्पेंड हुए, पैसे की हानि खाए हुए, ऐसे लोग शराबी होते हैं। और ये चीजें मुझसे अलग रख रही थी। आई एम डिफरेंट वाला मैटर मेरे साथ में काम कर रहा था कि मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ। लेकिन ऐसे कामिल भाई जैसे लोग होते हैं, ये समझते हैं मेरे, मैं क्या सोच रहा हूँ ये समझते हैं। नरेश भाई जैसे लोग हैं, ये समझते हैं कि मेरी तकलीफ क्या है। मैं ऐसे ही एक फिजिकल मीटिंग में बैठा था, और पीछे के बेंच पे बैठा था, मोबाइल निकल के मैसेज इधर उधर कर रहा था। और जैसे कि उस व्यक्ति ने, जो नागपुर के एक ओल्ड टाइमर थे, उन्होंने देखा कि आनंद बैठा तो है लेकिन इसका मन ये मीटिंग में नहीं है। यहाँ कहा जाता है कि ब्रिंग योर बॉडी, माइंड विल ऑटोमेटिकली फॉलो। तो ये चीज मैं नहीं कर रहा था। उसने मुझे मीटिंग होने के बाद में पास बुलाया, नया दिखता है, मैंने बोला हाउ हाउ, तो क्या तेरे को समस्या है? तो मुझे नहीं लगता, वो बोला कि ये मेरी समस्या है, मेरे शराब समस्या है ऐसी मुझे नहीं लगता है। तो उन्होंने मुझे यही सुझाया। खास करके मैं अपने विजय भाई के लिए और ऋषभ भाई के लिए ये बात हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूंगा। जो मेरी तकलीफ थी कि मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप लिटरेचर क्यों नहीं पढ़ते। और मुझे एक किताब का नाम सजेस्ट किया गया था, एल्कोहलिक एनोनिमस। वो किताब पे लिखा था, नीले कलर का किताब था। और जैसे मैंने उसको पलटा, पहला पेज पलटा, उस पे लिखा था, द स्टोरी ऑफ हाउ थाउजेंड्स ऑफ मेन्स एंड वुमेन्स रिकवर फ्रॉम द अल्कोहलिज्म। ऐसी हजारों स्त्री और पुरुषों की कथा, जो मध्यपाश या शराबी की बीमारी है उससे निजात पाए लोगों की कथा, कादम्बरी, वॉट एवर इट में भी, कुछ तो भी है। और ये मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, किताब पढ़ते गया। मराठी बिग बुक पेज नंबर 39, और हिंदी और इंग्लिश पेज नंबर 44 पे हमारे को फाउंडर और वो सब लोग जिन्होंने उस वक्त 1935 से 1939 का जो दौर था उसमें पूरी तरह इस बीमारी पे रिकवर हुए लोगों ने लिखा है। कहते हैं कि पूरे ईमानदारी से चाहते हुए भी मेरे जैसा व्यक्ति शराब से दूरी हासिल नहीं कर सकता। और आई कैन नॉट कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल व्हाट आई कंज्यूम। मतलब शराब की जो मात्रा मैं पीता हूँ उस पर अगर मेरा कंट्रोल नहीं रहता है, तो वहां लिखा गया है कि आई एम ए प्रोबेबली अल्कोहलिक, मतलब मैं एक संभावित शराबी बन गया हूँ। ये बातें, दो बातें जब मैंने अपनी जिंदगी के साथ में लगा के देखा, सोचा अरे हाँ यार, 2015 से तो मैं प्रयास कर रहा हूँ पूरी ईमानदारी से, फिर भी मेरी शराब नहीं रुक रही है। हाँ, कभी खुशी है, कभी गम है, किसी बहाने
16,821 का वजह बताती है एल्कोहलिक एनोनिमस मेरे जैसे व्यक्ति के पीने की। इस वजह से मैं पीने जाता हूँ। तो थोड़ी सी पी के अगर मैं नहीं आ सकता तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, तो मैं अल्कोहलिक बन गया ये मुझे समझना पड़ेगा। और इस चीज को मैं जब देखा तो मेरे ख्याल में आ गया कि मैं बीमारी में आया हूँ। अब आज का विषय है और जैसा मैं वक्त देख रहा हूँ 11 बजे बज रहे हैं और विषय तो अभी शुरुआत ही नहीं हो पाया। तो मैं 5-10 मिनट में अपने ये मुख्य विषय पे आने का प्रयास करूँ। थोड़ा सा वक्त। 5 मिनट ले लो, 5 मिनट। आनंद भाई, आनंद भाई, आनंद भाई, आवाज आ रहा है मेरा? आनंद भाई, आनंद भाई, आवाज आ रहा है? अमित भाई एक बार अनम्यूट का ऑप्शन दे दो उनको, क्या पता अनम्यूट ना हो पा रहे हो। अनम्यूट नहीं किया, अनम्यूट नहीं किया किसी का भी। अच्छा ठीक है फिर। निकल गया, निकल गया, नेटवर्क नहीं और होगा। उनका नेटवर्क भी तो आ रहा है बार बार में, बीच में कट भी रही है आवाज। नमस्ते भाई और नमस्ते बहनों, मेरा नाम कामिल है, मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा और सुंदर संगठन है मदद, आप लोग का प्यार और प्रार्थना ताकत से शराब का पहले कुछ से दूर हूँ।